21 फरवरी 1951 मादरी जुबान के आलमी दिन पर मादरी जुबान के लिए बहुत से जानें कुर्बान हो गई। पाकिस्तानी तारीख की एक ऐसी सियाह बाब की बुनियाद रखी गई जिसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। कहानी कुछ यूँ है कि गुस्से से तेज तुलबा बंगाल असम्बली की तरफ बढ़ रहे थे। वो अपने कुछ गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उनमें से कुछ तुलबा ने असम्बली में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन पर फायर खोल दी और इस फायर ने मशरक़ पाकिस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 4 दिनों के मुकम्मल एहतजाजात के बाद 40 लोग मारे गए। ये कहानी क्या थी, बंगाली लैंग्वेज तहरीक क्यों और कैसे शुरू हुई, 21 फरवरी को बंगाल में यौम शुहदा के तौर पर क्यों मनाया जाता है, इन सारे सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो पाकिस्तान एक्सप्लोर एपिसोड 7 में मिलेंगे। तो लेट्स समझते हैं। पाकिस्तान के क़याम के चंद माह बाद ही बंगाली लैंग्वेज को डाक के टिकटों, सिक्कों और पोस्ट कार्ड से हटा दिया गया था। तमाम नकोश अंग्रेजी और उर्दू जुबान में छापे गए। ये पहला वक्त है जब बंगालियों के दिलों में नफरत और गुस्से का बीज फूटने लगा। उस वक्त ये वाज़ेह हो चुका था कि उर्दू एक ऐसी कौम पर मुसल्लत करने जा रही है जो अक्सर मुख्तलिफ मादरी जुबान बोलते हैं। इस फैसले के खिलाफ तुलबा और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज और मुजाहिरे शुरू किए। इन एहतजाजात में बंगाली बोलने वाले सरकारी मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। 11 मार्च 1948 को तुलबा सड़कों पर निकल आए। उन्होंने मुतालबा किया था कि बंगाली को डोमिनियन पाकिस्तान की सरकारी जुबान बना दी जाए। कई सियासी रहनुमा जैसे शमसुल हक, सिराजुल इस्लाम, शौकत अली और अब्दुल वहीद गिरफ्तार हुए। इस रैली के एक रहनुमा मोहम्मद तलहा पर पुलिस से असलहा छीनने का इल्जाम भी लगा। 11 मार्च की शाम एक मीटिंग हुई जिसमें पुलिस के रवैये और गिरफ्तारों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस जुलूस ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन वज़ीर आला के घर जाने का फैसला किया। जब इस जुलूस को ढाका हायर कोर्ट के सामने रोका गया तो उन्होंने अपना रुख तब्दील करके सेक्रेटेरिएट की इमारत की जानिब किया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई जिसमें बहुत से मुजाहिरीन जख्मी हो गए। लेकिन 4 दिनों के मुसलसल एहतजाजात के बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने तुलबा के साथ मुज़ाकरात करके इस मामले को थोड़ा सा ठंडा कर दिया। इस आग को मजीद भड़काने के लिए काफी था कि जना ने 19 मार्च 1948 को ढाका का विजिट किया। उन्होंने रसकोर्स के मैदान में खिताब के दौरान कहा कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की सरकारी जुबान होगी। उनकी इस तकरीर की वजह से मजमे की तरफ से पूरी शदीद एहतजाज सामने आया और एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ रहने का ख्वाब ही रह गया। बंगालियों को यह डर था अगर उन पर दूसरी जुबान मुसल्लत कर दी गई तो बंगाली को खतरा लाहक हो सकता है। शदीद नाराजगी के आलम में जनवरी 1948 में बासर शख्सियात और सियासतदानों ने मिलकर एक तंजीम बनाई। इस तंजीम ने इब्तिदाई तौर पर अपनी एक्टिविटीज खुफिया रखी, लेकिन 1952 तक जुबानों की यह बहस ऐसे ही चलती रही। जब भी मगरिब पाकिस्तान का कोई अहम नुमाइंदा वहां का विजिट करता तो यह मसला किसी न किसी सूरत रुनुमा होता। बिलाखिर 26 जनवरी 1952 को पाकिस्तान की असम्बली ने उर्दू जुबान को सरकारी जुबान करार देने की हतमी मंजूरी दे दी, जिससे बंगाली और भी नाराज हो गए। उसके अगले ही दिन ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जो उस वक्त तक गवर्नर जनरल बन चुके थे, उन्होंने एक रैली के दौरान कायदे आज़म का मौक़िफ़ फिर से दोहराया। इस बात की वजह से बंगालियों में एक नए जज्बे ने जन्म लिया। वो हरगिज़ बंगाली को अरबी रस्मुल ख़त में कबूल करने को तैयार नहीं थे। इस बात की मुखालिफत में 31 जनवरी 1952 को अब्दुल हमीद की सदारत में आल पार्टी मरकज लिसानी एक्शन कमेटी का क़याम हुआ। इस कमेटी ने लोगों से मुतालबा किया था कि 21 फरवरी को तमाम लोग आम जुलूस और एहतजाज के लिए निकले, लेकिन हुकूमत ने इन जुलूस और एहतजाजात को रोकने के लिए ढाका में दफा 144 नाफिज की। बिलाखिर 21 फरवरी की सुबह हुई 9 बजे के करीब तुलबा ढाका यूनिवर्सिटी के अहाते में जमा होने लगे। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और दीगर अमला भी वहां पर मौजूद था। 11 बजे के करीब तुलबा यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा हुए। उन्होंने पुलिस की घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन पर आंसू गैस फायर किए। इसी दौरान उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले कुछ तुलबा को भी गिरफ्तार किया। इसी बात की वजह से तुलबा कंस्टिट्यूट असम्बली के बाहर जमा हो गए। उन्होंने असम्बली के रास्ते बंद कर दिए। वो सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे थे कि उनके साथियों को उनके हवाले कर दिया जाए। जब पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी तो उनमें से कुछ तुलबा ने असम्बली में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर फायर खोल दी। इस फायर में कुछ तुलबा जख्मी हुए और कुछ जान से मारे गए। हलाकतों की खबर ने शहर में बेचैनी पिला दी। दुकानें, ट्रांसपोर्ट और दफातर बंद कर दिए गए और हर तरफ आम हड़तालें शुरू हो गई। 22 फरवरी को इन एहतजाजात में मजीद इजाफा हुआ। लोग दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने लगे और हर तरफ पुलिस के खिलाफ एहतजाजात शुरू थे। इन एहतजाजात में पुलिस की तरफ से 4 और लोग भी मारे गए। मजीद हलाकतों की वजह से लोग मजीद तेश में आ गए। उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट और बैंक्स पर हमले किए। जब 4 दिनों के एहतजाजात मुकम्मल हुए तो कुल मिलाकर 40 लोग जान से मारे गए थे। इसी वजह से आज तक 21 फरवरी को बंगाल में यौम शुहदा के तौर पर मनाया जाता है। 2010 के बाद बांग्लादेश की तरफ से भेजे गए करारदाद की वजह से यूनाइटेड नेशन ने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर मनाने की मंजूरी दी। इस कहानी का एंड सबको मालूम है, वो आज भी हमारे सामने बांग्लादेश के तौर पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में और भी बहुत सारी वाक़यात छुपे हैं। वो सब हम अगली वीडियोज़ में समझेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।